वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। ओके, रियल नंबर का ही 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा रहा पहला प्रश्न। अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करवाया है तो वो पहले देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं, इसीलिए मैं हिंदी भी लिखा और इंग्लिश भी लिखा ताकि मैं अलग से और कोई वीडियो नहीं बनाऊँ। इसी वीडियो में आप इंग्लिश मीडियम को हो या हिंदी मीडियम को, दोनों आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, तो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट्स करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 140। पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, 140। चलिए इसको हम लोग अपना कॉपी में बनाते हैं। ये है हमारा 140, है ना। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा 2 होगा, और ये 2 से ही कट रहा है ना, क्योंकि 0 है लास्ट में। 0 लास्ट में रहता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब कहीं भी नजर आए लास्ट में अंतिम का डिजिट, तो वहाँ पे समझ जाना कि 2 से कटेगा। तो 70 बार में ये कटेगा। फिर यहाँ 0 है तो ये फिर 2 से लेंगे, 35 बार में कटेगा। और ये 2 से अब नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो इसलिए 5 से होगा, 5 से 35। ठीक है, इस तरह से इसका क्या आ गया, इसका देखिए इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें से 2 है तो 2 का पावर 2 होगा, 5 होगा गुना 7। ये आपका हो गया आंसर। यही आपको करने के लिए कहा गया था, आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है आपका 156, है ना, 156 है। चलिए हम लोग इसको आराम से करते हैं। ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। अब ये सेकेंड करते हैं, 156। अब इसको हम लोग करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे। जो 6 है 2 से कटेगा तो लेंगे 2, कितना बार में, देखो 2 7 जा 14, यहाँ बचा 1 और ये 6 16 हो गया। यहाँ देखो 2 7 जा 14, वहाँ 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया 16, 2 8 जा 16। ठीक है, हो गया। 2 से लेंगे क्योंकि 8 है, कटेगा। 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा। अब ये 1 इसको दे देंगे तो कितना 18 हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ 9 है और ये 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये तो पक्का हो गया। और इसके बाद 3 से देखते हैं, 3 भी क्योंकि प्राइम नंबर है, 3 से देखते हैं। तो 3 से वही कटता है जिसको जोड़ने पर 3 कटे, जिसके अंकों को, ये 9 और 3 इसको जोड़ेंगे ना, कितना होगा, 9 3 12, इसको जोड़े 12 आया, यानी कि ये अंकों को जोड़ने पर 12 आया और 12 3 से कटता है तो ये 3 से कटेगा। कितना बार है, 3 कम 3, 3 3 9, कट गया 13 बार में, है ना। और ये 13 है, ये 13 का 13 ही रह जाएगा। अब ये इससे करेंगे तो वही होगा, इसीलिए इसको अब लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 बार आया है तो 2 का पावर 2, 3 गुना 13। ये आपका आंसर है, आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तीसरा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है आपका 3825, है ना, 3825। इसको हम लोग करेंगे 3000 है 825। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये 2 से तो कटेगा, लास्ट में 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, कोई सम संख्या है यहाँ पे नहीं है, और 0 भी नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, कैंसिल। अब 3 से देखते हैं, 3 से वही कटता है जिसके अंकों को जोड़ने पर 3 से कटता है। जैसे यहाँ कितना 3 और 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 कितना 18, ये 3 से कट रहा है, इसीलिए पूरा 3 से आराम से कटेगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब काटेंगे कैसे, देखिए ऐसे काटेंगे, 3 कम 3, यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 2, 3 7 21, या 1 बचा 5, 3 5 15, इस तरह से कटा। फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, इसको जोड़ने पर 2 1 3, 7 3 10, 10 15, हाँ 3 से कट रहा है, 3 5 15, 5 बार में। तो अब इसको स्टार्ट कर, काट, ये कट जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ क्या है 7 है, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5, 3 5 15, कट गया। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, 4 2 6, 6 5 11, अब 3 से नहीं कट रहा। अब यहाँ लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। जिसकी भी लास्ट में 5 या 0 नजर आया वो 5 से कटता है। तो 5 8 40, यहाँ 2 और 5 बचा, 5 5 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर 5 से कटेगा, 5 5 कम 5 3 है,
यहाँ 5 5 7 35 कट गया। अब फिर देखते हैं किससे कटेगा, फिर देखते हैं ये 5 से भी नहीं कट रहा है। और ये 17 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब 3 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 2 बार आया, 5 का स्क्वायर हो गया, और 17 का 17, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स 5005। देखिए लास्ट में 5 दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 से कटेगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और 5 कम 5, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो देंगे, एक बार में कट गया। अब आगे किससे कटेगा ये आपको देखना है, अब दिमाग लगाना है, कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि वो कटे। देखिए 5 से कटने के बाद अब आगे ही कटेगा, 7 से देखना है। 5 के बाद जो आपका प्राइम नंबर वो 7 है, 7 से देखिए तो 7 से कटता है कि नहीं कटता है, तो चेक कर लीजिए। अगर देखिए आपको ऐसे दिमाग नहीं लगा, चेक करना है। देखो 7 कम 7, या 3 बचा 0, 7 28, या 2 और ये 7 2 और ये 21 हुआ, 7 21, 7 से कट रहा है। अब इसको डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, कैसे 7 भगा 1000, 1 कर लिए, 7 कम 7, 3 बचा 0, 7 चौका 28, 2 आया, 1 होता 7 21, कटा ना 143 बार में, कटा कि नहीं कटा, हाँ 143 हुआ। यहाँ पे ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, 7 से कटा 143 बार में। अब आगे किससे कटेगा स्टूडेंट्स, आगे फिर दिमाग लगाना है और आपको करना है। तो 7 से कट गया, आप 7 से कटा है, 7 दूनी 14, और ये नहीं कट रहा है 7 से नहीं। अब 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 8 तो नहीं है। प्राइम नंबर कौन होता है, जो 1 से कटे या खुद से कटे। 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है, तो 11 से पक्का होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कितना बार में होगा, 11 से 13 बार में होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्राइम कितना फैक्टर क्या निकला भाई, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ डबल बार नहीं आया इसलिए इसका स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर में 7429, इसका हम लोग करते हैं। तो ये देखिए 1 से 2 से 3 से ये सब नहीं हो सकता है इसमें। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे, तो वहाँ पे 2 से 3 से कैसे कर रहे थे, 4 से 5 से कैसे कर रहे थे, 7 से कैसे कर रहे थे, आप लोग को पता है। तो ये जो होगा आपका 17 से होगा, तो 17 से करेंगे, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 437 बार में आएगा। ठीक है, ये कट के है ना, तो 17 से करेंगे तो ये आएगा 437। फिर ये 17 से नहीं होगा, अब होगा 19 से, तो 19 से करेंगे तो आएगा 23। ठीक है, 23 बार में 437 आएगा। अब इससे आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहीं तक छोड़ देंगे, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना है, 17 19 और 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना आपका इसका तो फैक्टर ही सिर्फ करके दिख रहा था, तो 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में जाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ लूँ, उसके बाद फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हो क्या, किसके बराबर, एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। ठीक है। तो ये आपका हिंदी में है, और इंग्लिश में समझ लीजिए। इंग्लिश में है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, है ना, जो आपको दिया रहेगा। तो एंड वेरीफाई दैट, फिर वेरीफाई करना है एलसीएम एचसीएफ बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है 26 एंड 29। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इसको देखिए मैंने स्टूडेंट्स पहले ही लिख लिया ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। वीडियो लॉन्ग नहीं होने की वजह से मैं पहले ही लिख दिया हूँ। आप लोग को पता होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका 26 और 91 था, 2 का 1 नंबर, 26 का यहाँ लिखे, तो 26 का और फैक्टर करेंगे तो 2 × 13 होगा, और 91 का करेंगे 7 × 13 होगा, 7 × 13। उसके बाद देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, एचसीएफ निकलता है, देखिए जो कॉमन होता है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, इस 13 को हम लोग यहाँ कर लिए, दोनों जगह 13 है, और कुछ भी कॉमन है नहीं है, इसीलिए ये 13 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, जो कॉमन नज़र आए वही एचसीएफ होता है। ओके, अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे भाई। एलसीएम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 दिए, 7 है, 7 दिया, 13 2 बार आया है तो एक ही बार लेंगे। जो एचसीएफ जो आएगा ना, एचसीएफ जैसे कि 2 बार आया है, एचसीएफ 2 को हम लोग के लिए क्या किए हैं, क्या 2 को अंडरलाइन किए हैं, तो 2 के बदले 1 लिखे हैं ना, वही 1 को यहाँ लिख देना है, इसके लिए अलग से नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 13 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से 2 7 13 आया था 2 बार में, दोनों जगह आया था, तो एक ही बार लेंगे उसको। 2 गुना 7 गुना 13, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो एलसीएम हमारा निकला है 13 और एचसीएफ जो निकला है एलसीएम निकला हमारा 182 और एचसीएफ निकला है कितना 13। तो एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए आया 23,066, 2366 आया। तो प्रोडक्ट अप टू नंबर क्या था, यह देखो ये था 26 और 91। देखो 26 91 यही आपका प्रोडक्ट है टू नंबर्स का। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, यही आपका है ना। ये नंबर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 का। यहाँ पे करेंगे 26 और 91 का, यहाँ पे है ना। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 26 गनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आएगा 2366। तो दोनों जगह 2366 है, यहाँ भी दोनों जगह बराबर है, इसलिए अब वेरीफाइड हो गया। दोनों जगह बराबर होना चाहिए, इतना बराबर इतना होना चाहिए, तब ये वेरीफाइड होगा। इस तरह से ये प्रश्न आपका क्या होता है सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। चलिए ये आपका 2 नंबर में था 510 एंड 92। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 510 का फैक्टर करेंगे आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फैक्टर कैसे करते हैं आप लोग देख चुके थे, स्टार्टिंग में हम लोग कैसे किए थे। 92 का करेंगे 2 गुना 23 होगा। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। और भी कुछ दोनों में है, 3 है, 3 यहाँ नहीं है, 5 है, 5 यहाँ नहीं है, 17 है, 17 यहाँ नहीं है। तो इस तरह से और कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन जो रहेगा वही एचसीएफ होता है। कॉमन एक ही था 2, तो एचसीएफ बराबर 2 हो गया। अब देखते हैं एलसीएम कैसे करेंगे। ये एचसीएफ जो आया था ना 2 आया था, दोनों के बदले एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो ये 2 को यहाँ लिख दिए, सपोज दैट यहाँ इसको 2 को लिख दिया। अब जो बचा उसको लिखिए, बचा है क्या 2 और 3 बचा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। फिर आपका यहाँ छोटा कौन है 17 है, तो यह 5 भी है, 5 लिख लिए। 2 गुना देखो यहाँ पर 2 लिख लिया, फिर ये 2 लिखे, फिर ये 3 लिखे, फिर 5 लिखे, और यहाँ फिर छोटा है 17 और 23। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लिए और एलसीएम बराबर हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 23,460। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ प्रोडक्ट जो दिया था 592 यहाँ तो दिया हुआ था ये प्रोडक्ट, ये दोनों का मतलब प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों का गुणनफल करेंगे दोनों नंबर का। तो 510 को 92 को मल्टीप्लाई करेंगे आया 46,920, इसका मल्टीप्लाई किया आया 46,920, दोनों जगह 46,920 आ गया, इसलिए वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर भी हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। 3 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए 3 नंबर है आपका 336 एंड 54। तो इसका हम लोग फैक्टर करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 होता है। 54 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा। तो अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो जो कॉमन होता है वही है ना। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक बार 2 आ गया यहाँ। उसके बाद देखिए अब 2 है, यहाँ 2 कहीं नजर नहीं है, 2 है फिर 2 कहीं, 2 है 2 फिर कहीं नहीं, 3 है, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ 3 को कॉमन ले लिए, यहाँ 3 लिख दिया, और कुछ है दोनों में नहीं है। तो यही आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। 2 गुना 3 6, एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और 3 को लिए हैं, तो ये 2 3 को एक ही बार लिखेंगे। पहले इसको लिखते हैं 2 लिखे, यहाँ 2 लिख दिए, फिर देखिए ये 2 2 1 2 3 2 है, 3 2 को सेम लिख दिए, फिर 3 था 3 लिख दिए। ठीक है, फिर एक बार और 3 है, ये 3 और एक बार लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे और भी 3 है, 3 एक बार दोनों में कॉमन है, तो ये 3 को फिर से लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद ये 7 बचा हुआ, 7 ले लिए। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3024, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आया 3024। अब देखिए यहाँ वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ को यहाँ लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम एंड एचसीएफ को बराबर करेंगे। जो प्रोडक्ट यही था 336 और 54, इसी का प्रोडक्ट करना था। ये 2 नंबर्स था, इनको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 18,144, इसका भी किया 18,144, दोनों तरफ सेम ही आया। इस तरह से वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ, लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। 12 15 एंड 21 पहला क्वेश्चन है, करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 12 15 और 21, यहाँ पे 12 लिख लिए, 15 लिख 20। 12 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 होगा, फैक्टर करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा। 15 का 3 गुना 5,
21 का 3 गुना 7 होगा। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में सेम होता है। ये तीनों में 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया और कुछ भी नहीं है, इसीलिए HCF ये हो गया। LCM क्या करेंगे भाई, LCM क्या करेंगे, यहाँ 2 है 2 लिखे, यहाँ 2 है 2 लिखे। अब यहाँ तीनों में आया था, एक ही बार लिखेंगे 3, ठीक है, लिख लिए। अब बचा क्या है, 5 और 7, 5 7 को यहाँ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420, यही हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है ये अभी। और आगे देखते हैं 2 नंबर है 17 23 एंड 29। 17 का करेंगे भाई, इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर इसका निकल नहीं सकता, नहीं निकल रहा है ऐसे। तो देखिए जब कुछ भी नहीं निकलेगा ना तो 1 सब में रहता है, ठीक है, 1 को कॉमन रखना है। तो 1 × 17, 17 को लिख सकते हैं 1 × 17, 23 को लिख सकते हैं 1 × 23, 29 को लिख सकते हैं 1 × 29। और ये कटने वाला नहीं, 29 ये नहीं सोचिए कि कटेगा, ये नहीं कटने वाला है। तो तीनों में जो कि कॉमन है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ 1 लिख लिए। LCM अब देखते हैं, तो 1 का तो 1 लिखेंगे। अब जो बचा 17 23 29, 17 23 29 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11,339, ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट बचा है 3 नंबर। 3 नंबर में था 8 9 एंड 25। 8 में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। 9 में क्या है, 3 × 3। 25 में 5 × 5, इसका फैक्टर है, ये समझ में आ ही रहा होगा। तीनों में कॉमन फिर कुछ नहीं है, कॉमन क्या है, यहाँ 2 2 2 है, 3 3, यहाँ 5 5, कॉमन कुछ नहीं है, तो इसलिए HCF 1 हो जाएगा। और LCM देखते हैं, LCM में लिखिए 2 को 3 बार लिखिए, 2 2 2 लिख दिए, 3 3 है, 3 3 लिख दिए, 5 5 2 बार 5 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1800, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करवा दिया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसके आगे। तो तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, और बेल आइकन को दबा लें हमारे साथ बने रहने के लिए। जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।